मौलाना सलीम को यूपी एसटीएफ ने जेल में डाला तो बौखलाई ओवैसी की पार्टी। ओवैसी के नेता शौकत अली ने कहा, एआईएमआईएम पार्टी मौलाना को न्याय दिलाने के लिए करेगी मदद। मौलाना सलीम की गिरफ्तारी पर गोरखपुर के वकीलों ने बांटी मिठाई, मनाया जश्न। सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना लंगड़ाते हुए पहुंचा थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम चतुर्वेदी को यूपी की एसटीएफ ने बिहार से दबोचा। इस दौरान तस्वीरें सामने आई जहां पर वो लंगड़ाते हुए थाने पहुंचा और जिस तरीके से बहराइच की कोर्ट ने मौलाना सलीम को जेल भेज दिया है तो इसको लेकर के एआईएमआईएम पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने मौलाना सलीम चतुर्वेदी के भाई से मुलाकात की और इस दौरान उसका ये कहना है कि एआईएमआईएम पार्टी जो है वो मौलाना को पूरी तरीके से लीगल सहायता प्रदान करेगी। दरअसल आपको बता दें कि शौकत अली ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और कहा कि बहराइच में आज मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब को यूपी एसटीएफ की टीम द्वारा जेल भेज दिया गया। इस दौरान एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष अपने जिला यूनिट के साथ मौलाना के भाई से मुलाकात की। एआईएमआईएम पार्टी मौलाना को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लीगल सेल की टीम इस मामले को भली भांति देख रही है। यानी कि जिस मौलाना सलीम चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर भरे कॉन्फ्रेंस में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी न्यायिक मदद जो है वो अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की ओर से की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी की मां के लिए आपत्तिजनक अपशब्द कहने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम का यूपी एसटीएफ ने ऐसा इलाज किया कि अब मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिड़गिड़ा करके माफी मांग रहा है। हाथ जोड़ करके माफी मांगता हुआ ये कह रहा है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपी एसटीएफ की टीम ने बिहार से दबोचा। बिहार के पूर्णिया जिले से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद मौलाना का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद मौलाना को पहले गोरखपुर ले जाया गया, उसके बाद बहराइच की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया और इसी बात को लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। आपको याद दिला दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम का जो ताल्लुक है वो ओवैसी की पार्टी से रहा है। कुछ समय तक मौलाना सलीम जो है वो ओवैसी की पार्टी का हिस्सा रह चुका है और शायद यही वजह है कि शौकत अली जैसे ओवैसी के नेता जो हैं वो मौलाना की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पूरा नाम अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी है। वो इस्लामी वक्ता होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी एक्टिव है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े थे, लेकिन साल 2025 में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़े, लेकिन उनका नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया था। अब जिस तरीके से मौलाना की गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के चौधरी इब्राहिम हुसैन का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सही बताया। क्या कुछ चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा, सुनिए। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माताजी के लिए अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, ये किसी भी तरह से एक तो ये गैर संवैधानिक है और ये गैर इस्लामिक भी था। अब आकर के एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इन मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, तो मैं एसटीएफ का भी शुक्र अदा करता हूं कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई है कि जो समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोलना चाहते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं, हालांकि धर्म के नाम पर वो इस तरह का नफरत का काम करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये धर्म का भी काम नहीं है और जो ये शासन प्रशासन की कार्रवाई अमल में आई है, मैं इसका धन्यवाद
और खैर मकदम करता हूँ। इसके अलावा ये तस्वीरें गोरखपुर के कोर्ट से सामने आई है, जहां पर वकीलों ने मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी में जश्न मनाया और लड्डू भी बांटे। दरअसल वकीलों का कहना है कि उन्होंने गोरखपुर के थाने में बकायदा मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और ऐसे में जब यूपी एसटीएफ ने मौलाना को गिरफ्तार किया है तो ये वाकई में न्याय की जीत है। सुनिए क्या कुछ इन वकीलों ने कहा। जी हाँ, इसमें हमने करंट थाने में हम सभी अधिवक्ता भाइयों ने मिलकर तहरीर करंट थाने में दिया था। उस मामले में जांच चली और गिरफ्तारी वगैरह के लिए आदेश हुआ और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई जगह ज्ञापन दिया गया था, पूरे प्रदेश में जगह जगह और करीब 80 जिलों में दिया गया, तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ और इससे संबंधित मामले में गिरफ्तारी के लिए आदेश हुआ और यूपी एसटीएफ ने इनको सर्च ऑपरेशन करके ढूंढा है। बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तारी हुई है, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हम लोग इस ये नज़ीर बना है कि हाँ, अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है किसी तरह किसी धर्म के खिलाफ तो ऐसी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो हम लोगों ने तहरीर दिया उस पर कार्रवाई हुई। इसलिए हम सभी अधिवक्ता भाइयों में खुशी का माहौल है और हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को अपने जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सिंह, एडवोकेट, दीवानी न्यायालय, गोरखपुर। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि न्याय जो है वो सभी के लिए होना चाहिए। योगी की मां पर कोई टिप्पणी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी और मेरी मां पर कोई टिप्पणी करता है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। सुनिए क्या कुछ सुरेंद्र राजपूत ने कहा। देखिए, सीएम योगी साहब की मां को अगर कोई गाली दे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मां सबकी एक जैसी होती है, वो सीएम योगी की मां हो, राहुल गांधी जी की मां हो या मेरी मां। राहुल गांधी जी की मां को तमाम लोग अपशब्द कहते हैं, किसी ने गिरफ्तार उन्हें नहीं। मेरी मां को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, प्रेम शुक्ला ने भरे टीवी पर अपशब्द कहे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो ये पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। मां तो सबकी एक है, वो चाहे मेरी मां हो, योगी जी की मां हो, प्रधानमंत्री की मां हो या राहुल गांधी जी की मां हो। उनको अपशब्द कहने वालों को बगैर किसी भेदभाव के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने सीएम योगी की मां को लेकर के विवादित टिप्पणी की। इस बयान के सामने आने के बाद उसके खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। इतना ही नहीं, कई संगठनों ने उसके बयान को भड़काऊ और असंवेदनशील बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जम करके विरोध प्रदर्शन हुए। मौलाना के खिलाफ यूपी के विभिन्न जिलों में 80 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे बिहार से दबोच लिया और अब बहराइच कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।